आसमान का बिखरा अंधेरा, नीचे चमकती सिटी लाइट्स और ऊपर हवा को चीरती एक कमर्शियल फ्लाइट। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे सफर से जो शुरू तो नॉर्मल होता है, लेकिन अंत तक एक डर, खून और अफरा तफरी का बेरहम जखीरा बन जाता है। वेलकम टू फ्लाइट 318, एक प्लेन जिसमें बैठ चुके हैं कुछ लोग जो सोचते हैं कि उनका सफर सिर्फ कुछ घंटों का होगा, पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उनके सामने होने वाली है जिंदगी की सबसे खतरनाक फ्लाइट, एक ऐसे वायरस के साथ जो इंसान को इंसान नहीं, इंसान ईटिंग बीस्ट बना देता है। कैमरा धीरे से प्लेन के अंदर ग्लाइड करता है, सारे पैसेंजर कैजुअली बातें कर रहे हैं, फ्लाइट अटेंडेंट्स पैसेंजर्स को सेटल कर रहे हैं। ये सब बिल्कुल रूटीन लगता है, मगर रियल हॉरर तब शुरू होता है जब प्लेन का डोर बंद होता है। अब आते हैं फिल्म के मेन कैरेक्टर्स पर। जैनी, यंग डेडिकेटेड फ्लाइट अटेंडेंट, सॉफ्ट नेचर लेकिन स्ट्रॉन्ग हार्ट। पाओला, सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट। जॉर्ज, एक स्कूल टीचर जो स्टूडेंट के साथ ट्रैवल कर रहा है। हेनरी, एक अजीब सा छिपा योद्धा जिसका बिहेवियर थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। राल्फ, एक बुजुर्ग इंसान जो अपनी कैट को इलीगली हैंडबैग में छुपा कर ला रहा है। सब लोग नॉर्मल सफर के मूड में बैठे हैं, बस ये एक यूजुअल फ्लाइट लग रहा था, बट इन रियलिटी ये उस रात का लास्ट यूजुअल मोमेंट था। प्लेन उड़ान भरता है, सब नॉर्मल है, लेकिन फ्लाइट में एक ऐसा पैसेंजर है जिसके बैग में ले जाया जा रहा है एक इन्फेक्टेड लैब कैट जो पूरे प्लेन की तकदीर चेंज कर देगा। राल्फ, जिसका पेट बैग के अंदर स्ट्रगल कर रहा है, अचानक उससे स्क्रैच हो जाती है। कैट इन्फेक्टेड थी। राल्फ दर्द से चीखता है, बस अनईजी हो जाता है। जैनी पूछती है, सर आर यू ओके? राल्फ मुस्कुराने की कोशिश करता है, मैं ठीक हूँ, ये सिर्फ स्क्रैच लगा है। लेकिन वो स्क्रैच एक स्लो टिकिंग बॉम्ब था। कुछ ही देर में राल्फ का बिहेवियर डिस्टर्ब होने लगता है। पसीना, बेहोशियों जैसी हालत, आंखों का लाल होना, ब्रीथिंग फास्ट। पाओला को शक होता है। राल्फ रेस्ट रूम की तरफ जाता है। अंदर जाकर वो स्टेयर करता है और फिर अचानक अपनी ही बुराई से लड़ता एक मॉन्स्टर बनने लगता है। उसके मुंह से खून बहने लगता है, बॉडी जैक होने लगती है। थोड़ी देर बाद कैबिन में एक पैसेंजर चीखता है। सब मुड़कर देखते हैं, राल्फ आक्रामक हो चुका है। वो एक लड़की के हाथ को जानवर की तरह दांत से फाड़ देता है। कैबिन में हंगामा हो जाता है। जैनी और पौला उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राल्फ एक वाइल्ड बीस्ट बन चुका है। कैप्टन इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कह देता है। प्लेन एक डिजर्टेड एयरपोर्ट टर्मिनल में इमरजेंसी लैंडिंग करता है। रात के 2 बज रहे हैं। सबको लगता है लैंडिंग के बाद वो सेफ हो जाएंगे, लेकिन नहीं। जब सब पैसेंजर्स को बाहर आने दिया जाता है, तभी तुरंत अथॉरिटीज टर्मिनल का डोर लॉक कर देते हैं। हैजमेट सूट्स में आर्मी और सीडीसी एजेंट्स आ जाते हैं। एक लाउड स्पीकर से आवाज आती है, फ्लाइट 318 पैसेंजर्स ध्यान दें, आपको क्वारंटीन में डाला जाता है, अंदर ही रहो, बाहर आने की कोशिश मत करना। जैनी कहती है, ये सब क्या चल रहा है? यहाँ पर लोग इंजर्ड हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। पैसेंजर्स को समझ आ जाता है ये हमें रेस्क्यू करने नहीं आए, हमें कंटेंट किया जा रहा है इन्फेक्टेड एनिमल्स की तरह। टर्मिनल के अंदर पैसेंजर्स एक सेफ रूम में जमा हो जाते हैं, लेकिन राल्फ जो पहले ही मॉन्स्टर बन चुका था और जो लड़की उसने बाइट की थी वो भी म्यूटेट होने लगती है और फिर वो अटैक कर देती है। सब लोग भागते हैं। जैनी के लिए ये सब पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। ये लोग उसके पैसेंजर्स हैं, उन्हें बचाना उसका फर्ज है। पैसेंजर्स अब 4 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। ग्रुप 1 जैनी, जॉर्ज और स्टूडेंट सेफ्टी और एस्केप का प्लान बनाते हैं। ग्रुप 2 ओला और कुछ सर्वाइवर्स कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ग्रुप 3 सिक्योरिटी गार्ड एंड टर्मिनल स्टाफ वेपन ढूंढते हैं। ग्रुप 4 हेनरी, वो चुपचाप रहता है जैसे कुछ छुपा रहा हो। बाद में पता चलता है हेनरी एक्चुअली यूएस आर्मी का एक एक्सपेरिमेंटल ऑपरेटिव है और ये वायरस बायो वेपन प्रोजेक्ट का हिस्सा था। ये सब एक एक्सीडेंट नहीं, एक फेल हो चुका एक्सपेरिमेंट था। हेनरी के बैग में होता है सिरिंज, एंटीडोट, सैंपल, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। जैनी को शक हो जाता है कि हेनरी को पहले से पता था। हेनरी कह देता है, ये वायरस रेबीज नहीं है, ये उससे कई ज्यादा खतरनाक है। एक बार लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाएं तो वापस नहीं लौटते। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। इन्फेक्टेड एक एक करके टर्मिनल में घुसने लगते हैं। जो भी इन्फेक्टेड होता है कुछ ही मिनट्स में फुल ज़ॉम्बीज लाइक क्रिएचर बन जाता है। सर्वाइवर्स हर तरफ भागते हैं। जैनी लीडरशिप लेती है, वो लोगों को असेंबल करती है, वेपन डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्रिटिकल डिसीजंस लेती है, इन्फेक्टेड को डिस्ट्रैक्ट करती है। एक सीन में वो एक छोटे बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती है। जैनी की हिम्मत इस कहानी का हार्ट बन जाता है। पैसेंजर्स एक पुराना बैगेज लिफ्ट से अंडरग्राउंड टनल में उतारते हैं। उम्मीद थी कि टनल के दूसरे साइड कोई एग्जिट होगा, लेकिन नीचे भी कुछ नहीं होता।
ग्रुप के कुछ मेंबर्स वन बाय वन इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जेनी के साथ कुछ ही लोग बचते हैं। जॉर्ज, स्कूल किड्स, ओला बुरी तरह से इंजर्ड। ओला अपनी इन्फेक्शन को छुपा रही होती है, लेकिन फाइनली हिंट मिलता है। फीवर, शेकिंग हैंड्स, आई डिस्कलोरेशन। जेनी समझ जाती है। ओला एक मदरली स्माइल के साथ कहती है, जाओ उन्हें बचाओ, मैं यही रहूंगी। जेनी रो पड़ती है, पर पौला दरवाजा लॉक करके इन्फेक्टेड को रोकती है जब तक ग्रुप आगे निकल सके। यहाँ एक इमोशनल सैक्रिफाइस देखने को मिलता है। लास्ट टनल के पास हेनरी रिवीलिंग करता है, एग्जिट एक ही है, पर मैं ही डिसाइड करूंगा कौन बाहर जाएगा। वो एंटीडोट वाले सिरिंज को लेवरेज बनाता है। जेनी उस पर ट्रस्ट नहीं करती। दोनों में फाइट होती है। वही इन्फेक्टेड पीछे आ रहे होते हैं। हेनरी एक बच्चे को हॉस्टेज बना लेता है। जेनी हिम्मत करके हेनरी पर अटैक करती है, उसके वेपन्स दूर गिरा देती है। फाइट में हेनरी खुद इन्फेक्टेड के हाथों मर जाता है। सर्वाइवर्स भागकर लास्ट सिक्योरिटी गेट तक पहुंचते हैं, लेकिन डोर लॉक होता है। जेनी हिम्मत लगा के पुश करती है। बाहर हैजमेट टीम खड़ी होती है। डोर क्रैक होता है और फिर सारे सर्वाइवर्स को बाहर निकाला जाता है। जेनी बेचैन होकर पूछती है, क्या अब हम सेफ हैं? अथॉरिटीज एक दूसरे को सस्पिशियस नजरों से देखते हैं। कोई गारंटी नहीं देता। कैमरा जेनी के थके हुए डिटरमाइंड फेस पर जूम करता है और स्क्रीन फेड आउट होता है। क्वारंटीन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बस शुरुआत है।